Hello everyone, welcome back to our podcast channel. My name is Chef Karthik and we are back with our new guest, Chef Parth Bharti, who is a very famous celebrity chef. Got interviewed by Hindustan Times, Times of India, Delhi Times, and his dish was the cover photo of the famous Outlook magazine. Then he was awarded with various recognitions by famous magazines and top Delhi people. And he is currently an executive chef at the Andaz restaurant in New Jersey, United States. I'm glad that he's here, and we started our career together in Mumbai. Chef Parth, what golden days! Yeah, hi Karthik, how are you? I'm First good, of chef. all, I would like to thank you for making this a podcast and then making people aware about the things that they are not aware about कि शेफ लाइफ कैसे चलेगी ये क्या होता है क्या इनसाइट्स है थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस प्लेटफॉर्म जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए Pleasure, chef, pleasure. So today we are going to see his life from his point of view, how he managed to be where he is today, and let's start with the journey. And please like and subscribe our channel for more insights. And chef, can you start with a quick brief that your family, how you grew up, in Delhi, and then how you got into hotel management and everything, chef. Yeah. So it was a very, innovative and I must say a very painful story though also कि बहुत छोटी जगह से मेरा born and brought up हुआ. I was born and brought up in Saharanpur where I grew up and then we moved to Delhi in 2008. Chef. So the only reason why we moved to Delhi was because I wanted to be a doctor first. पहले मैं डॉक्टर बनना चाहता था. खाने का डॉक्टर बन गए. अब मैं लोगों को डॉक्टर के पास जाने से बचा रहा हूँ. पता कितने ही है. या भेज रहा हूँ पता नहीं अभी. अब वो पता नहीं है हम तो अपनी तरफ से बचाने की कोशिश ही करते हैं. बिल्कुल. तो वही हुआ कि my mom got cancer in 2006 when I was doing my 10th boards. तो उसके बाद all the finances and everything got abrupted. So खाना बनाने का शौक मुझे बचपन से ही था. तो फिर घर वालों ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे तो इसी को why don't you make it your passion into profession. तो फिर क्लिक करा फिर होटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा 2-3 लोगों से गाइड ली फिर हम दिल्ली मूव हो गए 2009 में तो उसके बाद एडमिशन ले लिया 2009 में बनारस चांदीवाला इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में उस टाइम पे 2 ही कॉलेजेस होते थे पूसा या चांदीवाला सही बोल के लिए तो फिर वहाँ पे एडमिशन लिया उसके बाद पहली प्लेसमेंट मिल गई और लकीली आपसे मिलना हुआ लकीली मुंबई में साथ काम करने लगे साथ काम करते करते आपको पता ही है क्या हासिल होती है बहुत मजा किया हमने क्या फन होता है जब आपको 700 लोगों के बैंक्वेट 450 रात का राजा रात को गाने चलाने और काम करना है बस नहीं तो देखना है so that was a golden days and then उसके बाद what we started off is like कि it's not about the thing that you do it's all about within yourself जो आपको अंदर से आवाज है मैं हमेशा किसी को वही गाइड करता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको शेफ ही बनना है होटल मैनेजमेंट करके भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले होते हैं बिल्कुल सही बात पर ये है कि हम शेफ बने हैं तो हम ऑब्वियसली लोगों को यही सच्चाई दिखाएंगे कि शेफ की जॉब आसान नहीं होती है शेफ की जॉब में बहुत सारा पेन होता है बहुत सारा हार्ड वर्क होता है बहुत सारा डेडिकेशन होता है बहुत सारा स्ट्रगल भी साथ साथ बहुत सारा स्ट्रगल भी होता है जो कि आपकी फैमिली और आपके इमीडिएट सरवाइव करते हैं बिल्कुल तो मेरी फैमिली तो हमेशा से भाई सपोर्टिव रही है मेरी फैमिली ने मुझे कभी ऐसे ड्रॉबैक नहीं करा या कुछ नहीं करा और सबसे फन पार्ट पता है कि मेरी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है और उन्होंने मुझे तब भी सपोर्ट करा है और मैं अकेला अपने घर में ऐसा हूँ तो मैं कुछ नहीं छोड़ता सब आने दो मेरा पर्सनल मानना नहीं होता कि कुछ खाना है या कुछ करना है हाँ कभी मन करे तो बात अलग है बट मैं पर्सनली भी क्योंकि इतने सालों से born and brought up वेजिटेरियन फैमिली में होने के बाद आपको खुद से कभी कभी अंदर से फीलिंग नहीं आती कि नहीं यार छोड़ वेज खाना खा लेते हैं नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता लोग हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है ऐसा नहीं है कि लोगों को डर लगा रहता है कि भाई हमारा तो वेजिटेरियन है ये है वो है तो ये चीज मेरी मम्मी के मन में थी जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया मेरे एचओडी वाज अ कंप्लीट वेजिटेरियन सो ही मोटिवेटेड माय मदर दैट आप टेंशन मत लो ऐसा नहीं होता मैं भाई हनुमान जी का भक्त मंगल शनिवार को जाने वाला हनुमान जी के मंदिर और मंगलवार को वहाँ पे चिकन काट रहा था कॉलेज में
शेफ आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, इसी महीने में हमें 10 साल हो जाएंगे इंडस्ट्री में। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल 10 साल हो गए हैं। 10 साल। तो टाइम कैसे पास हुआ पता भी नहीं लगा। बस ये है कि धीरे धीरे करते करते तो मुंबई ओबरॉय से कैरियर स्टार्ट करके फिर मेरे को ये था कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री देखते हैं, हाउ द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री गोज। सो आई मूव टू द प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी ऑफ वर्सी कैफे बैंगलोर। Yes, I remember this. Then I learned things over there. Then from there we moved to one more pre-opening property in Gurgaon to Filtre, which was a short span because we wanted to test ourselves. One of my chef was moving, so I moved with him along the team. तो हमें अपने आप को टेस्ट करना था कि चीजें कैसे चल रही हैं कैसे नहीं चल रही हैं। और उसके बाद फिर एक और ओपनिंग आई पिकल रेस्टोरेंट करोल बाग दिल्ली में। करोल बाग दिल्ली। So I worked there for मुझे कभी इनवाइट नहीं किया लेकिन वहाँ पे। भाई आप घूमते रहते थे, आप तो मालदीव्स में थे। तो उसके बाद फिर from where my life took a U-turn and then all the recognition and awards and things started going up. तो ऐसा नहीं है कि it's a short success story. It takes an years to build the 10 साल लगे हैं। bottom of your so it takes an year to build the bottom of your house. Like नींव रखने की वो 6 साल नींव रखने में लगे बस। और बाकी के 4 से 5 साल उस नींव के ऊपर बिल्डिंग बनाने में लगे। अभी तक फर्निशिंग का पैसा बाकी है। अभी फर्निशिंग होनी बाकी है। अभी फर्निशिंग के लिए 2 साल और लगेंगे। ड्रीम प्रो होगा मिशेलिन स्टार लेने का। वो मेरा फर्नीचर है। नहीं बिल्कुल सही बात है। दिस इज ऑल फन बट शेफ if I ask you that what sacrifices your family has faced during this period of time, what they face till now, you are married, so how you cope up with all that and how your family see you as a chef right now? Yeah bro, so the biggest thing is like the family always suffers in terms of we are always been called as next to military, right? Yes. So armed forces, chefs, doctors, we are all frontliners, white collar jobs. So whenever there is any festival, there are things, we are the most busiest persons in the industry. क्योंकि आप लोगों को घर पे आराम कराना है तो खाना तो हमें बनाना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोगों का काम डबल रहता है। तो yeah, my family was very supportive as I already said. So they supported me in every phase of life. They were always with me. छुट्टी लेनी है तो छुट्टी, होटल इंडस्ट्री का एक रूल है, पहली चीज तो आने की इनकमिंग टाइम होता है, आउटगोइंग टाइम कोई टाइम नहीं होता। दूसरी चीज सब कुछ मांग लो लेकिन बॉस से ओनर से छुट्टी मत मांगो। छुट्टी मत मांगो बस छुट्टी तो मर्जी कर लो। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है हमारी। कहने के लिए साल की छुट्टी होती है, वो मिलती है, दैट्स फाइन। तो वही एक टाइम होता है जब हम अपनी फैमिली के साथ ढंग से स्पेंड कर सकते हैं। या कुछ स्पेशल ओकेजन हो जाती है जैसे दिवाली, होली, तो इन सब पे तो रेस्टोरेंट बंद ही हो जाते हैं। फिर इन होटल्स में आपको छुट्टी अप्लाई करनी पड़ती है पहले ही, तो वो एक स्ट्रगल पार्ट है लाइफ का। और कोई जैसे मैंने बोला आने का टाइम नहीं, जाने का टाइम नहीं, तो वो सब चीजें फैमिली एडजस्ट करती है। वाइफ को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, रात को लेट नाइट्स हो रही हैं, सो इट्स रियली टफ टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ। और ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्स क्या मिलते हैं वाइफ को कि अरे आपके हस्बैंड तो शेफ हैं, तो घर पे खाना कौन बनाता है? आप बनाते हैं या वो बनाता है? बीवी वापस से बोलती होगी वही बनाते हैं जी, हम तो कभी बनाते हैं, हम तो बेड से नहीं उठते। नहीं ऐसा नहीं है भाई, माय वाइफ इज रियली सपोर्टिव, शी डजंट लेट मी डू एनीथिंग। दैट इज द बेस्ट पार्ट। वही सीन होता है यार, 6 दिन हम घर पे, एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन भी हमारा काम, हमारी तो कोई छुट्टी नहीं है। हमारी कोई छुट्टी नहीं। उस दिन हमें घर पे खाना बनाना होता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी कॉल आ जाता है कि भाई ये काम कर दे यार, थोड़ा सा कर दे, चल आ जा, ऐसा कर, तू क्या करेगा काम घर पे करके नहीं। 2 घंटे के लिए आ जा बस। तो 2 घंटे के लिए आना, वो फिर 6 घंटे कब हो जाते पता भी नहीं लगता। अरे तू तो दिल्ली में रहता है, आ जा। यहीं तो रहता है, आ जा। So this is each and every chef of our time and before that have faced already. Chef, if I ask who is your role model and what is the thing that connects you to all the other chefs in the industry? See bro, the role model is what I follow is Mr. Abdul Kalam. So he always teaches us to be grounded, right? Exactly. आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ भाई, अपनी रूट्स कभी नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल। I got the management training option. मेरे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग था। I went for WMI. I went for the Grand New Delhi management training option. So I didn't wanted to opt for it. I did my graduation with very good colors. I am a gold medalist from IPA University. Amazing. ऐसा नहीं है।
पढ़े लिखे हो यार। तो इसलिए जितना ग्राउंड पे रहो अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। और मेरा कारण यही था कि मैं कॉमी से स्टार्ट करके इस लेवल पे क्यों पहुंचना चाहता था, ताकि मेरे को पता रहे मेरे नीचे वाले लोग क्या सोचते हैं। बिल्कुल जैसे सही हम भी ट्रेनिंग पे जाते थे ना, तो कोई आता था तो हम गाली देके बोलते थे उसको, अब इसको कुछ आता नहीं है, इसको गार्ड मैनेजर बना दिया। बिल्कुल। लेकिन जब आप उस पोजीशन पे पहुंचते हो तब आपको समझ में आता है कि उसके पास कितना पेन है, उसके पास कितना काम है, इसीलिए उसको और मैं बोलते हैं कि भाई मैनेजर बना। हाँ सही, बिल्कुल सही बोले। और मैं हमेशा यही बोलना चाहूंगा जितने भी शेफ्स हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। बिल्कुल। और ये बात मेरी फैकल्टी ने मुझे सिखाई थी। मेरी एक सर्विस की फैकल्टी थी, उन्होंने बोला देखो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कि अगर आपको लाइफ में कहीं पहुंचना है ना, तो आपको जो पोजीशन पे आप हो उससे एक पोजीशन ऊपर वाले का काम आना चाहिए, सीखना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, तभी आप बहुत सही आगे बोला, बढ़ने की सोच सकते हो। बहुत सही बोला उन्होंने, बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब अपेरेंटली हमने ओबराइज में रह के भी यही सीखा है। जब हम कॉमी थे तो हम सीडीपी का काम करते थे, सीडीपी थे तो जूनियर सूस शेफ का करते थे, और फिर जब जूनियर सूस शेफ बनते थे तो बोलते थे कि अब क्या काम करें यार, फिर हमें एक स्टेप ऊपर का काम मिलता था। नहीं ये दिस इज मतलब लकीली हमें हमारे सीनियर भी ऐसे मिले जो कि यू नो सपोर्ट करते थे, और फिर मतलब बजाते भी थे बट सपोर्ट भी करते थे, और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया उन्होंने। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो वही शेफ बात है, तो वही चीज ऐसी एक स्टोरी, बिल्कुल ग्राउंडेड रहो बाकी शेफ से कनेक्ट करने के लिए। सी कार्तिक, कितना मर्जी बड़ा नाम हो जाए, आज अगर मैं और आप बात कर रहे हैं 10 साल से, हम कंटिन्यूस रिलेशन में है या हम फ्रेंडशिप की रिलेशन में बात कर रहे हैं, तो बड़ा होना डजंट मैटर। आप लोग अपने जिन लोगों ने आपका साथ दिया बड़ा होने में, उनको कभी लाइफ में भूलना भूलो नहीं मत। चाहिए। हाँ वही ग्राउंडेड होने का मतलब यही हुआ ना। बिल्कुल सही बात है। शेफ एक ऐसी फनी स्टोरी या फिर ऐसी मोस्ट रिमेम्बर्ड स्टोरी या फिर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा जैसा कि आपको याद हो, और मतलब वो जैसे कि है, मतलब जब भी कोई सीन होता है किचन में तो वही बात याद आती है, ऐसा कुछ है? भाई एक सबसे फनीस्ट सीन हुआ था मेरे साथ बैंगलोर में, जब मैं फर्जी कैफे में था। फर्स्ट ऑर्डर आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट करा होगा? मेरे पास एक इतना फनी ऑर्डर आया, टिकट में लिख के एक वेटर ने डाला, बोलता है बटर चिकन जैन। अरे यार जैन बटर चिकन। वो मैं कभी नहीं भूलता भाई, वो आज भी आता है। और सब को पूछा, जब भी भाई, बटर चिकन का ऑर्डर आएगा तो ये बात याद आएगी, जैन बटर चिकन बनाता हूँ आज। हाँ, तो जब भी बटर चिकन का ऑर्डर आता है मेरे को हंसी आती है सोच के। वो वेटर का पूछा ये जैन बटर चिकन क्या होता है, तो बोलता है उसको अनियन गार्लिक नहीं चाहिए। तो मैंने बोला बटर चिकन क्यों? उसको बोल भाई वेज सब्जी खा, कोई दाल वाल बनवा ले, पालक पनीर खा ले, तेरे बस का वही है। Literally, I still have that photo on the ticket stating जैन बटर चिकन। अब कौन इतना डम हो सकता है? सर्विस वाले भी थोड़े डम होते हैं कभी कभी, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सर्विस वाले डम नहीं होते। वो कहीं ऐसे होते हैं कि गेस्ट बोल रहे हैं तो उनको समझ नहीं आता ना क्या टाइप करके भेजना है। सो दैट इज द डिफरेंस। और ये हमारा एक इंडस्ट्री का ना बहुत अनटैप्ड कॉर्नर है, जिसको हम लोग को ट्रेनिंग हम करते रहते हैं कंटिन्यूस। बट इफ यू ट्रैवल अब्रॉड तो लोग बात तो वैसे यहाँ पर आपको प्रोफेशनल सर्विस ढूंढना इज रियली अ चैलेंज। लाइक यू फाइंड अ प्रोफेशनल शेफ, सो इट्स ब्यूटीफुल चैलेंज टू फाइंड अ प्रोफेशनल सर्वर। क्योंकि खाना बनाना हमारा काम है, खाना बेचना उनका काम है। एग्जैक्टली, नहीं सही बात है। तो जैन बटर चिकन को हम याद रखेंगे पक्का। शेफ अगर आपको अपने पूरे करियर को 3 वर्ड्स में सम अप करना हो तो कैसे, क्या क्या वो वर्ड्स होंगे? See, first of all is like focus, passion and hard work. Amazing, chef, amazing. Apart from that, patience. Patience. The most beautiful thing is patience. Patience. तो कभी-कभी क्या होता है, what I say is like कि कहीं जाने के लिए ना या कहीं पहुंचने के लिए आपको किसी रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो even if you know doing hard work, that is fine. अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, आपको पता है हमने जब अपना कैरियर स्टार्ट करा तो हम एक दिन में 200 किलो सिर्फ प्याज छीलते थे, बाकी चीज तो भूल जाओ, याद मत दिला। तो अगर कोई मुझे बोले कि आज ये प्याज छीलने वाला एग्जीक्यूटिव शेफ बन के बैठे यूएस के अंदर, तो या आई एम, बिकॉज आई वांटेड टू गेट माय हैंड्स डर्टी। एग्जैक्टली, वो चीज आप लोगों को स्ट्रांग बनाती है कि इन केस कल को आपके पास स्टाफ नहीं है, आपको अपना रेस्टोरेंट खुद से चलाना है, तो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढना इज अ वेरी बिग थिंग। वैसे भी मेरे लिए तो 200 किलो प्याज कुछ नहीं है, तुम्हें पता ही है। वो तो हमारी सीक्रेट स्टोरीज है, हम बाद में शेयर करेंगे। सो शेफ आपके हिसाब से ऐसा एक मतलब जो यंग जनरेशन मतलब अभी आ रही है इस इंडस्ट्री में, और जो ये जेन जी आ रहे हैं, इनके लिए क्या ऐसा एक
मैसेज है जो कि उनके लिए मतलब वो सुने तो उनको अच्छा लगे कि हाँ यार मैं भी शेफ बनता हूँ? So the only message what I have for the young G or the generation G is like whatever you do is just like do it with the passion. And the thing is, आप सोचो कि आपने होटल मैनेजमेंट में इतने पैसे लगा दिए यार, हमें तो होटल में जाके वहाँ पे प्याज छिलवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. So that is a part of your training. जब तक आपको हैंड ऑन स्किल्स नहीं आएंगे, बिकॉज अगर आप अल्टीमेटली सोचो तो जितनी भी ब्रांड होती है, जितनी भी कंपनी होती है, उनकी इमेज और उनका वो रिस्क पे होता है. आप उतनी ट्रेनिंग से नहीं आए हो, आपको उस कंपनी की रेसिपी सीखने के लिए, करने के लिए, वो आपको उस चीज के लिए मोल्ड करके वहां तक ला रहे होते हैं. दैट इज स्टेजिंग प्रोसेस बेसिकली वी कॉल इट. हर चीज का स्टेजिंग प्रोसेस होता है. अब जैसे आप सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर आप कोई कोड लिखने बैठोगे तो कोड का क्या है, आप ABC स्टार्ट करोगे ना, तो ये हमारी इंडस्ट्री का ABC होता है, टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. एग्जैक्टली, वेरी नाइस. आपको एकदम से रेंज पे खड़ा करते हैं, आपको रेसिपी नहीं पता, कस्टमर ने कंप्लेंट करी, तो आपको तो कुछ नहीं होना. यंग जनरेशन को जाना है किसके पास, कंप्लेंट ब्रांड नेम स्टेक पे होता है. तो वो चीजें उनको समझनी चाहिए और वहां पर इम्प्रूव करना चाहिए. वही पेशेंस जो आजकल यंग जनरेशन के पास नहीं है. सबको जल्दी फेमस होना है, सबको इंस्टाग्राम रील स्टोरी बनानी है, घर पे सारे होम शेफ बने हुए हैं, लाइक्स आ गए तो वो सोचते हैं हम बहुत बड़े शेफ हो गए. देखो तुम्हारे पास ब्लू टिक आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम ऐसा बोलोगे. आजकल तो पेड हो गया भाई, हमें तो फिर बहुत भी मेहनत करके देना पड़ा है. बट फिर भी फेसबुक पे तो नहीं मिलता ना यार लोगों को. हाँ ये तो है भाई. नहीं, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. सो इट्स लाइक फॉर यंग जनरेशन में यही एक लाइन में सम अप करूंगा कि कहीं जाने के लिए कहीं से गुजरना बहुत जरूरी है. तो पेशेंस रखो. ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता कि आपके अंदर कैलिबर नहीं है. जिसके अंदर कैलिबर होता है यार, अपने आप उसके सुपरवाइजर उसको ग्रोथ कराते हैं और अपने आप दिख जाता है यार वो. बिल्कुल सही बात है. शेफ ऐसी कौन सी एक बात है जो कि अभी भी अगर आप हमारी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हो तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, फिर आपको बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ रहा है, ऐसा मतलब ऐसा करंट में या फिर पहले जो हमारे साथ हुआ या फिर तुम्हारे साथ हुआ, ऐसा कोई ऐसी चीज है जो कि अभी भी मतलब सोचते हो तो आंखों में से आंसू निकलते हैं या फिर बुरा लगता है? See Karthik, what I feel is कि लोग बाग यंग जनरेशन they are not hard workers. और वर्क कल्चर what I will see is कि इंडिया में ना वर्क कल्चर we need to improvise to let the young generation come into play. 12 घंटे 14 घंटे काम करके, कभी कभी तो 2 महीने बिना ऑफ के काम करके. सो वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, which I feel it's missing from in our industry and it should be there. जिसके context में when we were working they also started like 6 hours in a month. सिर्फ वो नाम के होते थे, आपको भी पता है कितने मिलते थे कितने नहीं मिलते थे. बिल्कुल सही बात है. 4 मिल जाए तो बहुत है. हमारी इंडस्ट्री का ड्रॉबैक है which everybody is working on after the COVID specifically, और remuneration part bro. So we need to ramp up our remuneration things for everybody. They are hard workers, they also need to get paid at the end. Exactly. Chef, it was amazing to peep into your life, and from outside it looks very bright, colorful and showy, but this is what it takes to be a chef. This is exactly what it takes to be a chef. So वही अगर हम अपनी बात करें तो हमने कितने से स्टार्ट कर दी? हमने अपनी जॉब 10,000 से स्टार्ट करी थी. 10-12 हजार मुंबई जैसी सिटी के अंदर, एंड देन इट वाज नथिंग फॉर अस. बट हमने उसको एज अ चैलेंज लिया कि ठीक है हमारा लर्निंग कर्व है. सो एवरीबॉडी हैज अ लर्निंग कर्व इन द लाइफ. तो मैं यही बोलूंगा कोई भी है एट द एंड टू सम अप कि एटलीस्ट स्टार्ट योर करियर विद द 5 stars फॉर 2 years. डोंट सी फॉर द मनी. 2 साल 3 साल के बाद आपके हाथ में काम आ गया, पैसा अपने आप आएगा. सही बात है, बिल्कुल. So everyone, this was Chef Parth, and this is only 5% of what he has shared with us today. And tell us if you would like to listen more to Chef Parth, and please like and subscribe our channel. So let's call it Chef Parth. Yeah, Chef Karthik, thank you so much for an interesting session, and I hope that people get to know what the industry is all about. Thank you so much for taking part, Chef. Thank you so much.